साथियों, सोशल मीडिया में एक महिला का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर वो 15 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगाकर अचानक फरार हो जाती है। लेकिन जब वो ये कारनामा कर रही थी तब किसी ने उसका ये वीडियो बना लिया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। लेकिन महिला ने आखिर छलांग क्यों लगाई, इसकी सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो साथियों, ये मामला है उत्तर प्रदेश का, जहां पर यूपी के काकौर गांव के रहने वाले कपिल की शादी के लिए परिवार वाले एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। और रिश्तों के लिए परिवार वालों ने दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात की कि अगर कोई अच्छा रिश्ता नजर में आए तो जरूर बताना। अब रिश्ते की तलाश हो ही रही थी कि तभी उन्हें तुगना गांव की रहने वाली गीता के बारे में पता चला। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी और लड़के के परिवार वालों ने जब लड़की को देखा तो झट से रिश्ता तय कर दिया। फिर 2019 में बड़े ही धूमधाम के साथ कपिल और गीता की शादी करवाई गई। दोनों परिवार इस रिश्ते से बेहद खुश थे। अब दोनों की शादी हो चुकी थी और फिर धीरे धीरे उनकी शादीशुदा जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी। कुछ ही सालों में गीता ने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कपिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कपिल ने गौर किया कि उसकी पत्नी गीता अपना ज्यादातर समय फोन पर बिताती है। वहीं कपिल को गीता की कुछ हरकतें बेहद अजीब लगी। तब कपिल ने गीता के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या है। और फिर उसके सामने एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी वजह से उसके होश उड़ गए। उसे पता चला कि शादी के पहले गीता के कई लोगों के साथ संबंध थे, लेकिन शादी के बाद भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की थी। अब जैसे ही कपिल को गीता के बारे में ये सब पता चला, उसने इस मामले में गीता से बात करने की कोशिश की कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अपनी गलती मानने के बजाय गीता गुस्से में आ गई और उसने कहा कि अगर मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी या तुम्हें मार दूंगी। गीता की इस हरकत के बाद कपिल बुरी तरह से डर गया, लेकिन फिर भी उसने गीता के अवैध संबंधों पर विरोध जताने की पूरी कोशिश की, जिसका असर यह हुआ कि मीडिया सूत्रों के अनुसार 21 मई 2025 को दोनों के बीच विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर गीता और गीता की मां ने कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर कपिल और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की। इसके बाद कपिल ने छपरौली थाना में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस संबंध में पत्नी गीता और कपिल के बीच एसपी कार्यालय में महिला सेल में काउंसलिंग शुरू की, ताकि पति पत्नी के रिश्तों में सुधार आ सके। लगातार 2 बार दोनों की काउंसलिंग हुई। फिर 17 जून 2025 को तीसरी काउंसलिंग की गई। इस तीसरी काउंसलिंग में कपिल का भाई और कपिल की पत्नी गीता भी मौजूद थी। काउंसलिंग की इस बैठक में दोनों के विवाद को सुलझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला और अंत में दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। अब हुआ यह कि 17 जून की दोपहर को काउंसलिंग के बाद कपिल नौकरी की तलाश में संभल जाने के लिए बागपत से बस में सवार हो गया। वहीं उसकी पत्नी गीता बागपत से बड़ौद जाने के लिए बस में बैठ गई। अब कपिल तो संभल जाने के लिए निकल चुका था, लेकिन कपिल का भाई भी बड़ौद जा रहा था और वो भी उसी बस में सवार था। अब जैसे ही बड़ौद आया, कपिल के भाई ने देखा कि बस से उतरते ही गीता अपने प्रेमी के साथ बाइक पर बैठ गई और बाइक पर बैठते ही दोनों वहां से निकल गए। कपिल के भाई ने उन दोनों का पीछा किया, जहां पर उसने देखा कि उसकी भाभी अपने प्रेमी के साथ छपरौली रोड में स्थित एक होटल में जा रही है। कपिल के भाई को समझ में आ गया कि माजरा क्या है और इसलिए उसने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। साथ ही अपने भाई को भी इस घटना के बारे में बताया। लेकिन किसी तरह से गीता को पता चल गया कि पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है, इसलिए गीता तुरंत होटल के पिछले हिस्से पर पहुंची और 15 फीट ऊंची दीवार से उसने छलांग लगा दी और फिर वहां से फरार हो गई। लेकिन छलांग लगाते वक्त किसी ने उसका ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो चुका है। हालांकि इस घटना के बाद गीता के प्रेमी को वहीं पर पकड़ लिया गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन जब कपिल को इस घटना के बारे में पता चला कि उसकी पत्नी दूसरे के साथ होटल के कमरे में थी, तो ये बात जानकर उसे गहरा सदमा लगा है। साथ ही उसने बड़ौद कोतवाली में शिकायत पत्र देते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथियों, आज के माहौल को देखते हुए कभी भी रिश्ता तय करते वक्त अच्छी तरह से जांच करें और अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो तो आगे ना बढ़ें, क्योंकि कुछ रिश्तों की कड़वाहट कुछ ज्यादा ही कड़वी होती है। वैसे इस मामले में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।